Good morning students. Today we are going to start determinant. Okay? और डिटर्मिनेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछा जाता है. ठीक है. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं जो 5 नंबर में होते हैं. ठीक है. 5 नंबर में पूछे जाते हैं. अगर बेसिक क्वेश्चंस हुआ तो 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं. ठीक है. चलो हम लोग शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. ओके. इट इज द वैल्यू which associated with a square matrix. और हमने इससे पिछले वाले मैट्रिसेस के लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बताया था. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और इसका दूसरा पार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स का 2 पार्ट होता है. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक स्केलर मैट्रिक्स और एक यूनिट स्केलर मैट्रिक्स. आप प्रीवियस वीडियो में जाके स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं. ठीक है. चलिए, और इसे इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा और कैपिटल डी एंड it is represented by two vertical line. ओके. अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. और ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट. ओके. यहाँ पे क्या? ith एंड jth. यहाँ पे i क्या है? 2 और j क्या है? 1. ठीक है. ये सारे क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट. और इसकी ऑर्डर क्या है बेटा? 3×3 ऑर्डर है. ठीक है. तो हाँ, 1 by 1 हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड करना सीखेंगे. बिकॉज यहाँ पे क्या है? इट इज़ द वैल्यू. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. ठीक है. पहली चीज़ है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट. फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखिए. सपोज डेल्टा इक्वल टू मॉड ऑफ -2 दे रखा है तो ये -2 होगा. ये एक्चुअली मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है. ओके. मॉड ऑफ -2 क्या होगा? 2 होगा. लेकिन ये क्या है? -2 एलिमेंट्स है. और ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है. ठीक है ना. और -2 क्या है? एलिमेंट्स है ना. अगर मैं बोलूँ बेटा डेल्टा इक्वल टू 2 तो ये क्या होगा? 2. और ये जो साइन होती है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. ओके. अब बात आती है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. ओके. अच्छा, डिटर्मिनेंट की यूज कहाँ पे होता है? तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन की 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 10 में, हम यूजिंग डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं. 2×2 का डिटर्मिनेंट है ना. ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है. इसको आगे भी हम लोग देखेंगे. ठीक है ना. यूज होगा. ओके. चलिए देखते हैं. a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है. एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी? x बाई वाई अगर निकालते हैं तो ये राइट साइड में जाएगी तो नेगेटिव -a1 बाई b1. देखिए यहाँ पे ये इसको उधर लेके जाएंगे. ठीक है. तो ये -b1 हो जाएगा, b1y हो जाएगा. जब हम x बाई वाई करेंगे तो -a1 बाई b1. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें x बाई वाई की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? ये राइट साइड जाएगी तो -b2y हो जाएगी. x को अगर नीचे लेके जाएंगे तो क्या आएगी? -a2 बाई b2. है ना. अगर दोनों को इक्वल कर दिया जाए, इस दोनों को इक्वल कर दिया जाए, LHS को RHS की इक्वल कर दिया जाए, दोनों LHS सेम है ना, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा. तो -a1 बाई b1 क्या होगा?
A2 बाई B2, माइनस साइन विल कैंसिल, इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान से देखना, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे ये क्या आएगी, इसका कोफिशिएंट A1 B1 A2 और यहाँ पे B2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट टू राइट, है ना, यानी कि क्या आएगी A1 B2 माइनस, फिर एक बार ऊपर से एक बार नीचे से करेंगे तो A2 B1 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम थिंग है, दोनों की वैल्यू सेम है ना, ओके। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आती है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे आते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लोग एक डायरेक्ट मेथड है डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद एक सरस मेथड है उससे सॉल्व करेंगे, और तीसरी मेथड जो होती है प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बिकॉज डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत आसान है ना। यूजिंग प्रॉपर्टीज हमें सीखना है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, लेकिन 1 बाई 1 करके मैं प्रॉपर्टीज पे भी पहुंचूंगा, ठीक है ना। पहला थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये देखिए 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे, ओके। यहाँ पे अगर हम क्या ले रहे हैं बेटा, A11, तो यहाँ पे -1 दी पावर I प्लस जे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या लिया आपने, A11। अब ध्यान से देखिए, इसके सामने को रो को डिलीट कर दीजिए, इस एलिमेंट्स के सामने वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा, A22 A23 A32 A33। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगी -1 दी पावर, कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं, 1 2 वाला, तो 1 + 2 A12। अब इसके सामने के कॉलम को डिलीट कर दीजिए और सामने वाले रो को डिलीट कर दीजिए तो क्या आएगी, A21 A23 A31 A33, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब प्लस, फिर ये वाले एलिमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे साइन क्या आएगी, -1 दी पावर 1 + 3 A13। इसके सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, इसके सामने वाले रो को डिलीट कर दीजिए, क्या मिलेगा, A21 A22 A33 A32, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, माइनर ऑफ A11। इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, माइनर ऑफ, आगे जस्ट इसके बाद हम लोग माइनर कोफैक्टर पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। माइनर ऑफ क्या होगा, A12। ये वाला जो होगा वो क्या होगा, माइनर ऑफ A13, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये देखो, इसका साइन क्या है, इस पे साइन क्या है, सॉरी, इस पे साइन क्या है, निगेटिव, और इसका पावर जो है वो क्या है, 2, इवन नंबर है, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव ऑफ A11। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट अभी सीखा था हम लोगों को निकालने। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऊपर से नीचे आना है, दोनों को प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे A22 A33 माइनस A32 और यहाँ पे A23, ठीक है, प्लस, अब फिर देखिए यहाँ पे -1 है और इसका पावर क्या है, ऑड है, तो ये क्या होगा, निगेटिव, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा बेटा, A12। अब मल्टीप्लाई कीजिए, A21 A33 माइनस A31 और यहाँ पे क्या होगा, A23। और मैं ये वाले टर्म को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे -1 है
और इसका पावर इवन है, तो ये क्या आएगी प्लस 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 हो जाएगी A13, यहाँ पे क्या आएगा बेटा A21 A32 माइनस A33 A22, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, ओके। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस बेस पे, उसके बाद आगे हम लोग माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलो मैं इरेज करता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, एक्चुअली बार बार गिर जा रहा है ये तो, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सॉल्व फॉर x, है ना, x 1 2 3 4 5 x 2 3 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने ये सीखा डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, ओके। वी हैव लर्न ऑलरेडी ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे करेंगे बेटा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, x लेंगे यहाँ पे, और ये साइन तो हमें पता है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैसे आया साइन, इसकी वजह से आया, ठीक है ना, ये पता है ना, ओके। चलिए, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे x लेंगे, तो x के सामने वाले रो को डिलीट कर दीजिए, x के सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा 4x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर बेटा -1 को लेंगे यहाँ पे, ठीक है, -1 के सामने वाले डिलीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 15, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का सामने वाला डिलीट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी बेटा 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगी 4x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 3x प्लस 15 प्लस 12 माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितनी बन जाएगी 4x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3x हो जाएगी। 15 और 12 कितना होता है 27, 15 और 12 27, और माइनस 24, 27 माइनस 24 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। क्या इसका फैक्टर निकलेगा, इसका फैक्टर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगी लेस देन 0, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे ना, d इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 और 3, है ना बेटा, ये 9 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 48, ये क्या आ गई निगेटिव आ गई बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने जस्ट इसको सॉल्व करना सीखा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे x की कोई वैल्यू मिलेगी, है ना। द वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करते हैं, मेरा गोल ये था आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाना, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। लेट कैपिटल A इक्वल टू Aij, ओके, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, so that determinant of A equal to determinant of Aij, okay, then determinant
द डिटर्मिनेंट, मेरे साथ आप लिखेंगे, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड column which lies the element is called minor of that element। ठीक है ना, ये तो हमने डिफिनीशन लिख दिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे वो चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A21 A22। सबसे पहले 2 × 2 ऑर्डर का देख लेते हैं। ओके, अब देखो, जैसे मुझे माइनर ऑफ A11 निकालना है, माइनर ऑफ क्या निकालना है, A11 निकालना है, तो इसके सामने वाले रो को डिलीट कर दो, इसके सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दो। कौन सी एलिमेंट बचेगी बेटा, A22, ये माइनर होगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ माइनर ऑफ A12 निकालना है, तो इसके सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दो और इसके सामने वाले रो को डिलीट कर दो, तो क्या बनेगा, A21। जैसे मैं बोलूँ माइनर ऑफ, ठीक है, माइनर ऑफ A21 बोलूँ, तो A21 के सामने वाला ये डिलीट हो जाएगा और ये इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, A12। जैसे मैं बोलूँ माइनर ऑफ A22, तो देखो A22 का सामने वाला रो डिलीट हो जाएगा और A22 का सामने वाला कॉलम हो जाएगा डिलीट, तो क्या आएगा, तो 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है बेटा, जब तक माइनर निकालना हम लोग नहीं सीखेंगे, कोफैक्टर निकालना नहीं सीखेंगे, फिर मैट्रिक्स 2 में हमें प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, चलो 3 × 3 ऑर्डर का सीखते हैं। माइनर ऑफ 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे मैं डेल्टा इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कोई डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ माइनर ऑफ A11 बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने क्या बताया था बेटा, ऑब्टेन बाय द डिलीटिंग रो एंड कॉलम विच लाइज द एलिमेंट इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट। ध्यान से देखो, इसके सामने वाले A11 लिया ना, ये एलिमेंट्स यहाँ पे लाई करा, इसका सामने वाला रो और इसका सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दिया, तो क्या आएगा बेटा, A22 A23 A32 A33। जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने बताया था, देखो, तो ये क्या होगा, A11 का क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ माइनर ऑफ, अगर मैं बोलूँ A32 बताओ, तो A32 का माइनर क्या होगा, A32 के सामने वाला कॉलम डिलीट हो गया और A32 के सामने वाला रो डिलीट हो जाएगा, तो क्या आएगा, A11 A13 A21, देखिए A21 और ये A23 है ना। तो आप और सारे माइनर्स और एलिमेंट्स का माइनर्स निकाल सकते हैं इसके आगे। सेम अगर हमें निकालना हो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, A21 का निकालना है माइनर, तो क्या होगा, A21 का सामने वाला और ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A12 A13 A31 A33। तो आप एलिमेंट्स का माइनर निकालना सीख लिए इस वीडियो में। ठीक है, और इसके लिए एक ट्रिक्स बताता हूँ मैं। ठीक है, इससे हम डिटर्मिनेंट, माइनर के थ्रू हम डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। माइनर के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, है ना। चलिए मैं निकालता हूँ। ऑब्टेन डिटर्मिनेंट, देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ऑब्टेन डिटर्मिनेंट, यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा।
ये मैट्रिसेस में काम आएगा शॉर्टकट बनाने के लिए, है ना बेटा। वहाँ पे जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज मैट्रिसेस में जब हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकालनी ही होती है ना। तो हम डायरेक्ट इस मेथड से क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऑब्टेन डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग माइनर, कैसे यूज करके बनाते हैं, देखो ध्यान से। आप इसको समेशन ऑफ लिख सकते हो -1 दी पावर i प्लस जे, और यहाँ पे a i j m i j। इसका मतलब समझ में आया। जैसे मैं बोलूँ डेल्टा इक्वल टू, हमें फर्स्ट रो से लेके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a11 m11। देखो यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, बिकॉज माइनस, यहाँ इसका पोजीशन क्या है 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1, तो यहाँ पे प्लस आएगी। फिर प्लस, आप क्या करेंगे, -1 का पावर 1 + 2, तो क्या आएगा माइनस, और इस प्लस को क्या करेगा माइनस, तो a12 m12, ठीक है। फिर प्लस a13 m13, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनर आ गई समझ में। इसके लिए एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे अगर 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, अगर बोला जाए 3 का माइनर बताओ, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 4 होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, कोफैक्टर देखेंगे आगे। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना बेटा। अब क्या लेंगे, माइनर विद साइन, होगा ना बेटा। द माइनर विद साइन -1 दी पावर i + j इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। जैसे मैं डेल्टा इक्वल टू ले लिया बेटा, a11 a12 a23 21 a22 a13 a23 a31 a32 a33। जैसे मैं बोलूँ कोफैक्टर निकालिए आप, कोफैक्टर ऑफ a12, इसका कोफैक्टर बताना है, ठीक है। ध्यान से देखें, तो क्या लिखेंगे, -1 दी पावर, अब यहाँ पे क्या है 1 + 2, तो यहाँ पे i जो है वो क्या है, ith रो है 1, jth कॉलम क्या है 2, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। अब इसका माइनर कैसे निकालेंगे इस एलिमेंट्स का, a12 है, इसका सामने का ये डिलीट हो जाएगा और इसके सामने का ये डिलीट हो जाएगा। क्या आएगा बेटा, इसका सामने का ये डिलीट हो गया ना, और ये डिलीट हो गया, ठीक है। a12 सॉरी, ये निकाला हमने। कोफैक्टर ऑफ क्या है, a12 है, तो इसका सामने के ये डिलीट हो गई और ये डिलीट हो गई। यहाँ पे आएगी a21 a23, ठीक है, और a31, और यहाँ पे क्या आएगी a33, ठीक है। कोफैक्टर निकालते समय साइन को साथ में लेना है, ठीक है, साइन को साथ लिखना है। साइन विद माइनर जो होगा वही हमारा क्या होगा, कोफैक्टर होगा। जैसे a12 का निकाला, जैसे मैं बोलूँ कोफैक्टर ऑफ a31, इसका निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, -1 दी पावर, यहाँ पे क्या होगा 3 + 1, है ना बेटा। अब इसके सामने वाले को डिलीट कर दो बेटा, इसके सामने वाले को अगर ये डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगी a21 a13 a22, और यहाँ पे क्या आएगी a23, ठीक है। कोफैक्टर ऐसे निकाला जाता है। माइनर अगर निकालने आ गया तो कोफैक्टर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ साइन पे ध्यान देना है ना। साइन क्या आएगी, जिस एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं ना, वहाँ पे -1 दी पावर क्या करोगे, i + j कर दोगे, ठीक है। वो क्या मिल जाएगी हमें, कोफैक्टर मिल जाएगी, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक है
डिटर्मिनांट आप स्टार लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे माइनर के लिए लिखा था, ऑब्टेन डिटर्मिनांट, ऑब्टेन डिटर्मिनांट बाय कोफैक्टर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन ऑफ, यहाँ पे -1/i+j नहीं आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा aij, और यहाँ पे क्या आ जाएगी mij, ठीक है। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, अगर कोफैक्टर को मैं कैसे लिखूँ, c है ना बेटा, Cij, ठीक है ना, A11, ठीक है, प्लस Cij, नहीं ऐसे लिखो, फर्स्ट ये फर्स्ट रो को लिखो, ठीक है ना, ये फर्स्ट रो को लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा C11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A11 इंटू A11, प्लस यहाँ पे C12, यहाँ पे क्या आ जाएगी A12, प्लस C13 है ना A13, ये हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट कॉलम को लोगे तो कॉलम से भी निकाल सकते हो, रो को लोगे रो के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। जो एलिमेंट्स लेना है उसके साथ उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस जो एलिमेंट्स लेना है उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, किसी रो या किसी कॉलम के साथ हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया गया होगा ना। चलिए अब इसके बाद मेन चीज़ क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ मेन है, और प्रॉपर्टीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी हो जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा केयरफुली देखेंगे। और ये बेसिक चीज़ है, ये आपको मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट जो है प्रीवियस लेक्चर में बनाया गया है, मैट्रिक्स 2 में ये सारे यूज होंगे, जो हम लोग डिटर्मिनेंट में भी पढ़ रहे हैं ये मैट्रिसेस में यूज होगा, ठीक है ना। अभी ये वाला बेसिक, अब आती है ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। हेडिंग डालिए, ठीक है। इसमें ऑपरेशन बोल सकते हो आप, इसको प्रॉपर्टीज बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑपरेशन तो इसके बाद आएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है देखिए, इफ एनी 2 रोज, लिखते जाइए मेरे साथ, और कॉलम इंटरचेंज then its value is remain unchanged, है ना बेटा। जिसमें डेल्टा इक्वल टू ले लिया कोई डिटर्मिनेंट, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अगर मैं इस फर्स्ट वाले रो को चेंज कर दूं कॉलम के साथ तो क्या बन जाएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, सेकेंड वाले रो को भी हमने कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, थर्ड वाले रो को भी हमने क्या किया, कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया। ये डेल्टा 1 लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 के इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं,
ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, then its determinant, then sign of determinant is changed, then sign of determinant are changed, ठीक है। जैसे मैं बोलो यही वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को थर्ड रो से क्या कर दूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे A131 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगी, A21 और A22, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी A23 और यहाँ पे फर्स्ट रो आ जाएगी A11, A12, A13, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव साइन हो जाएगी, है ना बेटा। यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा 1। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही प्रॉपर्टी हमें जब हम लोग ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसका, डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखेगा सॉल्विंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़, ओके। तो आप इसी सब प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। आप डायरेक्ट मेथड नहीं निकालेंगे, जो ये मेथड सिखाया था हमने, ये मेथड से आप डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, आपको इसी प्रॉपर्टीज से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए